सरकार तो हमारे हिसाब से मोदी जी की आनी चाहिए। बस 2 ही 3 पुड़िया खा पाता हूँ ज़्यादा। हाँ, मैं गुटखा खाता हूँ, बाकी और कोई नशा नहीं करता हूँ, खाली गुटखा तो बहुत चल रहा भाई साहब। इससे जिंदगियाँ बहुत खराब हो रही हैं जो खाते हैं। तो हम पर्सनली रिकमेंड करेंगे कि इस वीडियो पे एंड तक बने रहना। पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग। आज हम आपको ले चल रहे हैं रावतपुर चौराहे पर, जहां आपको बताएंगे वहां के कुछ टेम्पो वालों का हाल मेट्रो के आ जाने से। नाम से आप शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम चांद खां है, नवाबगंज का निवासी हूँ। और ये जो मेट्रो चल रही है इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, किसी गाड़ी वाले को दिक्कत नहीं है। केवल दिक्कत हम लोगों को बैटरी रिक्शों से है, जो बिल्कुल चौराहों पे गुंडाई कर रहे हैं। उनके ऊपर प्रशासन रोक नहीं लगा रही। क्यों? वो किसी बड़े नेता का कंपनी चल रही है ये, और ये बहुत ज़्यादा ही गुंडाई कर रहे हैं। चौराहों पे उन लोगों को लोग लगवा रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं। और रात में 6 बजे के बाद उनके लाइटें नहीं किसी गाड़ी में जलती, बैटरी में जलती ही नहीं। बैटरी रिक्शे में कोई लाइटें नहीं शाम को जलती है ना। है तो 100 रिक्शों में कम से कम 50-75 रिक्शों के पास ना इंश्योरेंस होगा, ना फिटनेस होगी, ना टैक्स होगा। ये सरकार जो है ये केवल भ्रष्टाचार बढ़ा रही है। हाँ, बाकी सरकार सही है। बाकी तो ये इन्होंने जो बैटरी रिक्शा चालू करके ये गरीबों के पेट पे लात मार दी। ये सब इसमें ज़्यादातर गुंडे, शाम को चेक करा लीजिए, सब दारू के नशे में मिलेंगे रुपए में 80%। कोई ऐसा नहीं होगा जो नशे में ना हो। और मेन रोड पे इनको चलने का नहीं, लेकिन भाई पता नहीं क्या सरकार के ऊपर इनके ऊपर दबाव है जो ये मेन रोड पे गुंडाई कर रहे हैं। गाड़ियों के आगे लगा के भर लेते हैं, झगड़ा करो तो पुलिस और उल्टा हड़काती है। गलती उनकी हो, लेकिन कोई हम लोग के इतने चालान हो रहे हैं ऑनलाइन कि बस सरकार से हम लोग परेशान हैं। बैटरी रिक्शे का एक चालान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? क्या वजह है ये सरकार जाने। और कानपुर का विकास हुआ पिछले कुछ सालों में? कुछ सालों में तो विकास हुआ ही है। किसकी सरकार में हुआ? ये हुआ तो बीजेपी सरकार में, और पास हुआ पिछले सरकार में। मेट्रो की देन उनकी अखिलेश यादव की है, लेकिन श्रेय दिया बीजेपी ने, कंप्लीट कराया बीजेपी ने, इसलिए श्रेय उन्हीं को जाता है। कानपुर मेट्रो पूरी दुनिया की सबसे तेज बनने वाली मेट्रो है। हाँ, सबसे जल्दी काम हुआ है। इतनी जल्दी कहीं पे भी नहीं काम हो सका मेट्रो में जितनी जल्दी मेट्रो में काम हुआ है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कानपुर के बारे में? कानपुर को बहुत बड़ी सौगात मिल गई है। अब ये आगे का काम देखिए कब तक चलता है। अगर सरकार रहती है तो ये कंप्लीट होगा, नहीं रहती है तो जैसे अखिलेश में हुआ वैसे इनमें हो जाएगा, तोड़ा जाएगा, पत्थर हटेगा, फिर लगेगा। ये तो सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है, किसी नेता बोझ नहीं पड़ता है, ये जनता के ऊपर पड़ता है। लोग कहते हैं सरकार नहीं, हम लोग का पैसा है, हम लोग पैसा देते हैं जब भी तो सरकार को मिलता है, नहीं कहाँ से लाएगी सरकार। कानपुर की सबसे फेमस चीज़ों के बारे में कुछ बताइए। आप तो कानपुर के ही हैं? हाँ, मैं तो कानीपुर में पैदा हुआ, मेरे बाप भी कानीपुर में पैदा हुए हैं। आप कितने साल के हैं अभी? हम इतने टाइम 63 साल के हो गए। तो 60 साल में कानपुर की सबसे फेमस चीज़ें बताइए आप। अरे हमारा जेके मंदिर है, सबसे नंबर 1 पे जेके मंदिर है, बिठूर है, और गंगा बैराज की हम लोग को सौगात मिल गई है। चिड़ियाघर जो बन के तैयार हुआ था ये भी है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि कानपुर को बहुत अच्छा इन्होंने उभारा है। अब के टाइम अटल घाट बन गया है, इसलिए कानपुर को बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं। खाने पीने में कानपुर में सबसे ज़्यादा फेमस? पानीपुरी। खाने पीने में सबसे ज़्यादा फेमस तो बेगमगंज, चमनगंज, ये तो वहाँ पे कहीं नहीं कुछ। ज़्यादा करके बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ, कानपुर वालों को बिरयानी बहुत पसंद है। जो शाकाहारी है वो? शाकाहारी तो भैया छोला भटूरा चल रहा है, ये कहीं पे भी खा लीजिए। सबसे अच्छे काम मिलेंगे आपके? सबसे गुमटी में, रैना मार्केट गुमटी। रैना मार्केट में? हाँ, रैना मार्केट और गुमटी। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अंदर बोलो। सरकार के बारे में? सरकार आज देखिए, अब जनता का रुख कैसा होता है। वैसे तो बीजेपी सरकार सही कर रही है, लेकिन अब जनता का रुख किधर घूमता है। कुछ गरीबों के साथ ये जो महंगाई लगा दी, कड़वा तेल है, आटा है, इसके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाए सरकार, तो इससे अच्छी सरकार नहीं है। लेकिन ये जो महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल के दाम आसमान छू गए, गैस के सीएनजी के देखिए, सीएनजी क्या भाव पहुंच गई, पेट्रोल, ये सब सवारियों के ऊपर बोझ पड़ रहा है, जनता पे बोझ पड़ रहा है। और घर के अंदर खाने गृहस्थी में तो ये जनता की सरदर्द बढ़ गया है।
गरीब आदमी को गरीब आदमी के लिए तो अब इतने ये जनता के लिए सरकार नहीं सही है। अगर ये गरीबी पे अंकुश लगाती है, कड़वे तेल पे है, जैसे घर के सामान पे है, अंकुश लगाती, महंगाई बहुत चरम सीमा पे पड़ गई है। महंगाई तो जैसे टेम्पो में पहले 2 रुपए के 2 कदम अरे बाबूजी, पहले तो टेम्पू में जब मैं चलाता था 4 आने में नवाबगंज से बड़ा चौराहा चवन्नी में जाते थे। महंगाई का दौर चल रहा है, उस हिसाब से किराया उस हिसाब से महंगाई में बढ़ा चल रहा है। हमारी गाड़ी में 6 सवारी चलती हैं, 10 रुपए सवारी है, इसलिए 6 सवारी लॉकडाउन का अभी तक हम लोग पालन कर रहे हैं। और फिर लॉकडाउन आ रहा है तो ये हम लोगों को 3 लॉकडाउन लगा दिए हैं। ये लॉकडाउन में हम लोगों की गाड़ी की 15 साल उम्र हो गई है। तो लॉकडाउन सही था? नहीं सही, नहीं सही, नहीं, लॉकडाउन तो वैसे जिंदगियों को बचाने के लिए सही था, लेकिन हमारे योगी जी ने जो गंगा स्नान खोल दिया, इसमें बहुत मरा है। अच्छा। इसमें ये जो जितने छूट दिए गए हैं, इसमें बहुत आदमी मरा। पाबंदी लगाओ तो एक सा लगाओ। हमारा भारत महान, इसलिए सबको एक निगाह से देखा जाए। ऐसा नहीं कि हम हिंदू भाई अलग है, मुसलमान भाई अलग है, सिख ईसाई अलग है और ईसाई अलग है, नहीं। हमारा भारत एक है। विश्व में हमारा भारत 1 नंबर पे माना जाता था, लेकिन इधर कुछ गतिविधियों से भारत के ऊपर लोग तिरछी निगाह रखे हैं, ये जात पात के आधार पर। कानपुर के गुटखा के बारे में कुछ कहेंगे? गुटखा तो बहुत चल रहा भाई साहब। इससे जिंदगियां बहुत ख़राब हो रही हैं। जो खाते हैं उनकी जिंदगियों का तमाम आदमी इसी में कैंसर में जा रहा है। आप खाते हैं नहीं खाते? मैं बिल्कुल आज तक कोई नशा नहीं सीखा। 63 साल की उम्र में पान, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं सीखा। कानपुर की फेमस अपने यही है कि जो भी खाना पीना हो, छोले कुलचे हैं और छोला चावल है, क्या नाम है आपका? छोला भटूरे राकेश, कहाँ रहते हैं? नवाबगंज में। छोले भटूरे हैं, कुलचे हैं, राइस है, ये सब। गुटखा के बारे में? गुटखा तो बेशुमार चल रहा है कानपुर में। सिगरेट, गुटखा, शराब। आप भी तो खाते हैं? हाँ, मैं गुटखा खाता हूँ, बाकी और कोई नशा नहीं करता हूँ, खाली गुटखा खाता हूँ। अपने आप में बहुत बड़ा नशा है। हाँ, क्या करें, अब नहीं मन मानता तो खा लेता हूँ, बाकी यही कोशिश करता हूँ कि ना खाऊं मैं भी गुटखा, इसलिए चिंगम खा लेता हूँ। जी, एक दिन में कितनी पुड़िया खा लेते हो? एक दिन में ज़्यादा नहीं खाता हूँ, मैं 2-3 पुड़िया खाता हूँ बस। 3 बहुत होती है। बस 2 ही 3 पुड़िया खा पाता हूँ, ज़्यादा। हाँ, सेहत के लिए हानिकारक तो है, लेकिन नहीं मन मानता है। कमला पसंद? हाँ, कमला पसंद है। आपको नहीं खाना चाहिए वैसे। हाँ, खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं मन मानता है। तो आप नहीं खाओगे अगली बार। हाँ, तो अब अगली बार से नहीं खाएंगे। लेकिन आप झूठ बोल दोगे कैमरे में। नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे, मन है, ये मन नहीं मानता है तो मजबूरी में खाना पड़ता है। बिक रहा है तो खा रहे हैं, बिकना बंद हो जाएगा तो नहीं खाएंगे। जैसे लॉकडाउन में सब गुटखा, शराब, हर एक चीज़ पे नशा, हर एक नशे पे पाबंद लग गया था। ऐसे ही अगर सारे नशे बंद कर दिए जाएं तो निश्चित रूप से कोई भी नशा नहीं करेगा। सरकार किसकी आएगी उसके बाद? सरकार तो हमारे हिसाब से मोदी जी की आनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उन्हीं की सरकार फिर से आएगी। लेकिन महंगाई काफ़ी बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ी है, अब ये इसमें मोदी जी ने तो बढ़ाई नहीं महंगाई। तो किसने बढ़ाई? अब ये यही है, बीच के लोग। मोदी जी तो अपनी तरफ से भेज रहे हैं पूरा सामान, लेकिन ये बीच के लोग जो है वो खा जाते हैं। जो गरीबों को पैसा पहुंचने वाला है वो मिल नहीं पाता है। गैस चूल्हा मोदी जी ने फ्री बांटने कहा था, किसी किसी को मिला है, किसी किसी को मिला ही नहीं है। गरीब आदमी जो डेली खाने कमाने वाला, उसके पास कोई साधन नहीं है, कमा नहीं सकता है। तो कानपुर और में लॉकडाउन लग जाता है तो गरीब आदमी और मर जाता है कि अगर उसको टाइम से खाना नहीं मिलेगा, कमाने नहीं जाएगा तो वो अपने बच्चों को कहाँ पालेगा। तो कानपुर में क्या क्या विकास हुआ पिछले कुछ सालों में? कानपुर में यही विकास है कि एक अपना मेट्रो बन गया है और? और सिटी बस लागू हो गई है। और सिटी बस के बारे में बताओ कुछ। सिटी बस के बारे में क्या है, सिटी बस जब से चल गई है, जब से टेम्पू में बहुत फर्क पड़ गया है भाई। जो टेम्पू 10 रुपये सवारी ले रही है, वो सिटी बस 5 रुपये सवारी ले रही है, तो सिटी बस में सवारी ज़्यादा भाग रही है। सिटी बस का क्या रूट है? हर रूट में चलती है? नहीं, हर रूट पर नहीं। इस समय आईटी से रामा देवी चल रही है। क्या रुपये लेती है? अब ये हमें, किराया कम है उसका? हाँ, किराया कम है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन दबाना, और इंस्टाग्राम पे